आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़। जैसे देख सकते हैं हमारा सवाल है कि 82.3 में 35.4 को जोड़ना है। इसमें आप ये भी जान लीजिए कि इसमें दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। इसको पता करने के लिए आपको दाएं तरफ से गिनना है। यहाँ पे देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 अंक के बाद। यहाँ भी दशमलव 1 अंक के बाद लगा हुआ है, यानी दोनों में दशमलव बराबर जगह पे लगा है, इसलिए ये हम जोड़ देंगे। जैसे देखिए 3 और 4 7 होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। अब यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पर भी लगा देंगे दशमलव। 2 और 5 7 और 8 और 3 11। ये देखिए बहुत इजी था। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद लगा हुआ है और यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो दशमलव का स्थान तो बराबर नहीं है। तो दशमलव का स्थान बराबर करने के लिए इस सवाल को हम यहाँ पे बगल में उतारेंगे। जैसे यहाँ पे 67.3 है। अब इसको हम दशमलव के स्वयं से सीधा में करेंगे, इस मतलब अपने से सीधा में करेंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव था, दशमलव सीधा में कर दिए। इधर कितना है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। अब इधर 4 और फिर कितना है इधर 3। अब जहाँ पे खाली बच रहा है वहाँ पे मान लीजिए 0। अब इसको आप जोड़ दीजिए। 0 में 4 जोड़ देंगे 4, 3 और 2 5। अब यहाँ पे दशमलव 7 3 10 का 0 हासिल 1 6 1 7 हो गया ये। जैसे हमको इसको करना है, यहाँ पे दशमलव 1 अंक के बाद, यहाँ पे 2 अंक के बाद, तो इसमें भी हम दशमलव का स्थान बराबर करेंगे। चलिए दशमलव का स्थान बराबर करते हैं। 456.3, फिर दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। 1 और 2 है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 और 2। अब इधर कितना है 2 और 3। अब जहाँ पे खाली बच जा रहा है वहाँ पे हम 0 मान के इसको जोड़ देंगे। 0 में 2 जोड़ देंगे 2, 3 अब 1 4 दशमलव 6 2 8, 5 और 3 8 और 0 में 4 जोड़ देंगे 4। अब ध्यान से समझिए, इसमें दशमलव 2 अंक के बाद है लेकिन नीचे में दशमलव नहीं दिया है। अगर किसी भी सवाल में ऐसा कंडीशन बनता है तो हम यहाँ पे जिसमें दशमलव नहीं दिया रहेगा उसमें हम मान लेंगे दशमलव एकदम दाएं तरफ, एकदम पीछे की ओर, यहाँ पे मान लेंगे, अपने से मान लेना है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 46.23 था ना। अब यहाँ पे हम दशमलव सीधा में किए, ठीक है, दशमलव सीधा में किए तो 1 2 4 2, 1 2 4 2, जहाँ पे खाली वहाँ पे 0 भर के अब इसको हम जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 3 में 0 जोड़ देंगे 3, 2 में 0 जोड़ देंगे 2, दशमलव 6 1 7, 4 2 6, 0 में 4 जोड़ देंगे 4 और 0 में 2 जोड़ देंगे 2। हो गया दशमलव का जोड़। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का घटाव करना। क्या हमको 43.24 में से 32.1 घटाना है। तो देखिए इसमें दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है, इसमें भी दशमलव 2 अंक के बाद लगा है, तब तो घटाव हम कर देंगे। 4 में से घटा देंगे 3 और 2 में से घटा देंगे 1। यहाँ पे दशमलव 3 में से 2 घटा देंगे 1 और 4 में से 3 घटा देंगे 1। ये बहुत इजी था। जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव 2 अंक के बाद लगा हुआ है और यहाँ पे दशमलव 3 अंक के बाद लगा हुआ है, यानी बराबर नहीं है दशमलव का स्थान, इसलिए हम इसको बराबर करेंगे। जैसे यहाँ पे 46.24। अब हम दशमलव को अपने से बराबर कर लेंगे, कर लिए बराबर। अब बताइए इधर कितना कितना अंक है, 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, इधर कितना है 3। जहाँ पे खाली बच रहा है वहाँ पे 0 मान के अब इसको हम घटा देंगे। 0 में से तो 2 नहीं घटेगा, 1 हासिल दिया इसको तो 10 हो गया। 10 में से 2 घटा देंगे 8, यहाँ पे बचा हुआ है 3, 3 में से घटा देंगे 2 और यहाँ पे 2 में से 2 घटा देंगे 0, दशमलव 6 में से 3 घटा देंगे 3 और 4 में से 0 घटा देंगे 4। हो गया। जैसे इसको करना है, जैसे यहाँ पे देखिए 462 है और दशमलव 321 है। जैसे नीचे में दशमलव दिया हुआ है लेकिन ऊपर में दशमलव नहीं दिया है, तो ऐसे कंडीशन हम पीछे की ओर मान लेते हैं दशमलव। अब यहाँ पे मान लिए हम दशमलव, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 462.। अब दशमलव के सीधा में किए ना, तो दशमलव के सीधा में किए तो इधर कितना कितना अंक है, 2 है, 1 है, इधर कितना है 3। जहाँ पे खाली बच रहा है वहाँ पे 0 मान के हम इसको घटा देंगे। इसको तो आप घटाव कर ही सकते हैं। 0 में से 1 नहीं घट रहा है, 2 इसको 1 हासिल दिया 10, 10 फिर इसको 1 हासिल दिया 10, लेकिन यहाँ पे 9 बच गया। 10 में से घटा देंगे 9 और यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 में से 2 घटा देंगे 7, दशमलव यहाँ पे कितना बचा हुआ है 1 बचा है क्योंकि हासिल दिया था, तो 1 हासिल दिया उसको तो हो गया 11। 11 में से 3 घटा देंगे 8। अब यहाँ पे बचा है 5, 5 में से 0 घटा देंगे 5 और 4 में से 0 घटा देंगे 4। तो उम्मीद करते होंगे कि आप दशमलव का घटाव भी समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे दशमलव का गुणा करना है। जैसे आप बिना दशमलव का गुणा करते हैं ना, वैसे ही कीजिए। देखिए 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो 5 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 चौका 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल 2 बच गया। 5 दूना 10, 10 और 2 12 हासिल 1 बचा और 5 3 15,
15 और 1 16 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे 1 2 2 अंक के बाद लगा दिए। अब जैसे हमको इसमें गुना करना है, यहाँ पे नीचे में दशमलव दिया हुआ है तो उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बिना दशमलव का गुना करते हैं वैसे ही करिए। 0 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 0 0 0, फिर यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे, फिर 1 से गुना करना है। 1 का गुना 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का गुना 2 में करेंगे 2, 1 का गुना 6 में 6, 1 का गुना 3 में 3। अब उसके बाद हम डबल गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 से गुना करना है, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, और 3 दूना 6, 3 छक्का 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिका 9 और 1 10। अब इसको हम जोड़ेंगे, 0 3 9 2 11, 6 6 12 13, 8 3 11 के 12 11। अब ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर भी लगा देंगे 1 2, हो गया दशमलव का गुणा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद, यहाँ भी 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तब इसको कैसे करेंगे, तो पहले बिना दशमलव का गुना करते हैं वैसे ही कीजिए ना। देखिए 3 छक्का 18 का 8 हासिल 1, 3 त्रिका 3 दूना 6 1 7, और 3 त्रिका 9, और 3 चौका 12। 1 से गुना करना है, 6 1 कम 6, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, फिर 2 से गुना करना है ना, तो 2 ठो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। 2 छक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, और 2 तियाँ 6, और 2 चौका 8। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा, 7 और 6 13, 9 2 11, 11 2 13 1 14, 2 3 5 5 10, 10 और 1 11 हासिल कितना बचा 1, और 4 अब 1 5 5 6 11 1 12 के 2 हासिल 1 8 1 9। अब ध्यान में रखिए कि यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद लगा है, और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो 2 2 जोड़िए तो कितना होता है, 2 2 4, तो टोटल हम 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर हम लगा देंगे, हो गया दशमलव का गुणा। अब हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग करना। 4 के पहाड़ा में 1 नहीं आता है, डबल अंक ले लीजिए, कितना हो जाएगा 16। 4 के पहाड़ा में 16 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 बार में 16। 16 में से 16 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। देखिए यहाँ इधर लगा है दशमलव, इधर जाएंगे तो लगा है दशमलव, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे दशमलव, ऊपर से कितना उतारेंगे 1। 4 के पहाड़ा में 1 आता है क्या, नहीं आता है। अब 1 से भी छोटा 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो भी यहाँ पे हम 0 लगा के ऊपर से 1 अंक और उतार लेंगे, कितना हो जाएगा 12। 4 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 3 बार में, 4 तियाँ 12, हो गया। ये यही तो है हमारा दशमलव का भाग। जैसे अब हमको 5 से इसमें भाग करना है, देखिए 5 के पहाड़ा में तो 27 नहीं आता है, 27 से कम आता है 25। 5 के पहाड़ा में कितने बार में, 5 बार में 25। अब इसको घटाते हैं, 7 में से 5 घटा देंगे 2, और 2 में से 2 घटा देंगे 0 बचेगा। अब इधर जाएंगे है तो लगा है दशमलव, तो यहाँ पर भी लगा देंगे दशमलव, अब ऊपर से उतार लेंगे 8, कितना हो गया 28। 5 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 28 से आगे ना जाए, तो 5 पचे 25, यहाँ पे हम लिखेंगे 25। अब देखिए 8 में से 5 को घटाएंगे 3, और 2 में से 2 घटा देंगे 0। अब देखिए अगर ये दशमलव का नहीं रहता तो हम यहाँ पे शेषफल लिखते, लेकिन दशमलव का है इसलिए हम यहाँ पे अपने से 0 उतारेंगे। क्या करेंगे, अपने से 0 उतार देंगे, कितना हो गया 30। 5 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है, 6 बार में 30 आता है, ये हो गया। अब जैसे हमको 6 से इतना में भाग करना है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए 6 के पहाड़ा में 36 कितने बार में आता है, 6 बार में 36। 36 में से 36 घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। इधर जाएंगे लगा दशमलव, लगा देंगे दशमलव, फिर ऊपर से उतार लेंगे 6। 6 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 1 बार में 6 आता है। 6 में से 6 घटा देंगे, कुछ नहीं, ऊपर से उतार लेंगे 1। 6 के पहाड़े में 1 आता है क्या, नहीं आता है, 1 से कम भी नहीं आता है 6 के पहाड़ा में। अब देखिए यहाँ पे हम 0 लगा के उतार देंगे 6, कितना हो गया 16। 6 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 16 से आगे ना जाए, तो 6 दूना 12, 2 बार में 12, घटा देंगे 4, अब 1 में से घटा देंगे, कुछ नहीं। अब देखिए दशमलव लगा हुआ है तो अपने से 0 उतारेंगे, हो गया 40। 6 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 40 से आगे ना जाए, तो 6 के 36, यानी 6 बार में 36 आता है। फिर देखिए 0 में से 6 नहीं घटेगा, एक हासिल दिया 10, 10 में से 6 घटा देंगे 4, और 3 में से 3 घटा देंगे, कुछ नहीं। फिर दशमलव लगा हुआ है, फिर बच जाएगा 40 हो गया। फिर 6 के पहाड़ा ऐसा पड़ेगा 40 से आगे ना जाए 6 बार में। इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी कटने वाला नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी कमा लगा के डॉट डॉट कर देंगे। तो उम्मीद करते होंगे कि आप दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।